नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सिविल स्टेप हिमाचल में। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम एचपी पटवारी की बात करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ये इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक तो जो तैयारी कर रहे हैं और एक जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में आपको इसकी वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी और मई एंड या जून के एंड तक इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा एक्सपेक्टेड, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ने एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देखना जरूर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एज पर द प्रीवियस रिक्रूटमेंट, जो पहले रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो थी 10+2 और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी 10+2 ही रहेगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कवर करवाता है, तो इसमें कोई भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट भी बिल्कुल एज इट इज रहेगा, जो सारे हिमाचल के जितने भी क्लास 3 के एग्जाम्स होते हैं उन सब में सेम रहता है, 18 to 45। और अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी जो एज लिमिट होगी वो रहेगी 18 to 50, यानी कि 18 से 50 साल तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एचपी पटवारी का सिलेबस। अब देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना तो बाकी जो एग्जाम्स हैं, आप क्लास 3 के अदर एग्जाम्स देखिए और पटवारी का पेपर देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है मैथमेटिक्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो इसको बाकी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबसे अलग करता है। मैं देखता रहता हूं कि जैसे हिमाचल में भी जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो सभी जीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, एचपी जीके की क्लासेस लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो जीएस की क्लासेस लगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज है उसको वो स्किप कर रहे हैं। मेरिट में जो जरूरी है, मेरिट में आने के लिए जो चीज जरूरी होती है उसको काफी स्टूडेंट जो वो स्किप कर रहे हैं, और वो है मैथमेटिक्स, जो कि 25% वेटेज रखता है पटवारी के पेपर में। तो दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो ना तो मैथ को आपने स्किप नहीं करना है। ये आपकी डेली की जो आपकी प्रेपरेशन है उसका 1/4 पार्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा आपने कम से कम मैथ को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो आधा घंटा आपने मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एचपी जीके के ऊपर ही फोकस करो। और एचपी जीके की भी अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 100 जो 100 सवाल का आपका पेपर होता है उसमें 6 से 7 सवाल ही आते हैं। ठीक है ना, तो जो वेटेज जितनी, जो सब्जेक्ट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है। और अगर मैं मैथ की बात भी करूं तो ये बेसिक जो अर्थमेटिक होता है 10th लेवल का बेसिक अर्थमेटिक, जिसमें आपको परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ये आएंगे आपको इसमें। ठीक है, चाहे आप 15 का पेपर देखो, इसको चेक करने के लिए देखो 15 का, 17 का और 19 का 3 पेपर हुए हैं, 2015 में, 2017 में, 2019 में। इन तीनों पेपर्स का सोल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसी YouTube चैनल पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिस बैच की मैं अभी बात करने वाला हूँ उस बैच में भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर करे हुए हैं। अलग से 3 क्लासेस लेके 15, 17 और 19 का पेपर पूरा एनालाइज किया हुआ है और एक एक सवाल को सोल्व करा हुआ है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर का लेवल भी क्या रहता है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाला जो एग्जाम होगा उसका लेवल भी क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश के भी दोस्तों 25 एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। 25 एमसीक्यू मैथमेटिक्स के, 25 एमसीक्यू हमारे इंग्लिश के, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में। ये 2 चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जीएस जो है वो लगभग हर स्टूडेंट पढ़ता है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में जीएस आती है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो इंग्लिश जिसकी वेटेज ज्यादा है, यहाँ पे इंग्लिश तो बाकी एग्जाम्स में भी आती है लेकिन इतनी वेटेज नहीं होती, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको इंग्लिश की वेटेज भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। फिर आएगी हमारे पास जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जो है ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक सब्जेक्ट होता है। अब जनरल नॉलेज में देखो इसके मैं 2 हिस्से करूंगा। एक तरफ आएगा हमारे पास इंडिया जीके। अब इंडिया जीके की अगर मैं बात करूं तो इसमें हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के सवाल मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के सवाल मिलेंगे। ठीक है ना, ज्योग्राफी आएगा, आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा साइंस, जो जनरल साइंस होती है जिसमें बायो ज्यादा रहती है बेसिकली, तो वो भी क्या है हमारे पास जनरल नॉलेज का पार्ट है। इसमें करंट अफेयर्स भी तो आएंगे,
जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो भी आएंगे। दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा HPGK का, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, वो सब कुछ आपको HPGK में मिलेगा। तो ये जो हमारा जनरल नॉलेज है ना, जिसको लगभग सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, ये पूरी की पूरी GS है, जिसमें इंडिया GK भी है और इसमें अगर हम देखें HPGK भी है। तो जो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन हैं, इनके अगर मैं 2 हिस्से करूं तो आपको लगभग 7 to 8 क्वेश्चन मिलेंगे HPGK के। इसमें 4 से 5 सवाल आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर के सवाल बहुत आते हैं भाई पेपर में, पहले बता दूं, करंट अफेयर से जरूरी है। और लगभग आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे इन सबके, सबसे 2-2, 3-3 सवाल एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ लेता है। तो जनरल नॉलेज को आप ब्रॉड टर्म के अकॉर्डिंगली देखिए, आप देखिए कि कितने सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो इसमें कॉम्पोनेंट रहता है वो रहता है हिंदी का। तो हिंदी, जनरल हिंदी जैसे इंग्लिश है वैसे ही हिंदी है, इसके भी 25 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी सी कंपटीशन की भी, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि कितने नंबर लेके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। भाई देखो, अगर तो पेपर इजी हुआ तो मैं ये कहूंगा कि 90+ स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100। और ये जो इजी पेपर होता है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उन बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं, जिसने प्रिपेयर कर रखा है ना अच्छे लेवल का, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर पेपर इजी आ जाए तो। क्योंकि इजी पेपर तो कोई भी कर सकता है, जिससे क्या होगा, जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। जो कट ऑफ होती है ना, ये डिपेंड करती है एग्जाम के लेवल के ऊपर और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपेयर करते हैं। जितने ज्यादा कैंडिडेट अपेयर करेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और अगर पेपर इजी हो गया तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर पेपर मान लो मॉडरेट लेवल का आया, जो कि एक्सपेक्टेड है, स्टिल आपको ड्यू टू कंपटीशन आपको लगभग 80+ स्कोर करना है। और ये 80+ स्कोर तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जनरल नॉलेज पढ़ के, हिंदी इंग्लिश पढ़ के चला जाऊंगा, मैथ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी कर लो, अगर GS के आपके 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 25 सवाल अगर पूछे जाते हैं, तो ठीक, अगर आप बहुत अच्छा भी पढ़ रहे हो ना, तब भी 5-6 सवाल आपके गलत होने के चांसेस है, 4-5 तो मिनिमम है ही है। 25 आउट ऑफ 25 बहुत रेयर होता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट रेयर है। 100 में से 1-2 बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा तैयारी करी हुई है, लेकिन 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो हम मिस कर ही जाते हैं। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कई ऐसे हमारे जो कई स्टूडेंट्स हैं जो मैथ के ऊपर कम फोकस करते हैं। एक तो दिक्कत है ना, समझ नहीं आ रहा है, समझ आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पढ़ा नहीं है 10th के बाद, बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्लासेस ज्वाइन करिए, आप देखिए एक बार कि आप डेमो लेक्चर्स देखिए। अब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ मैथ को, आप उसमें देखिए, बड़ा ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार अगर आपके बेसिक कंसेप्ट सही है ना, तो सवाल कोई भी आ जाए आप इजीली कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक बार पूरा पढ़ के देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, 25 में से 25 करोगे आप, एक भी सवाल छोड़ोगे नहीं आप, ऐसा आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। इजी लेवल होता है, मुश्किल लेवल इसमें नहीं होता है। शुरू करने की बात है बस एक बार, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी सिर्फ एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके मार्क्स अब नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन रहेगी, आपके 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट चेक करेंगे, बस आपका डोमिसाइल चेक करेंगे, दैट्स इट। और आपकी फाइनल मेरिट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इस एक एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस एक एग्जाम को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्लियर। अभी आप जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, कहीं जाइएगा मत। एक इन्फॉर्मेशन मैं और शेयर करूंगा, एक गिफ्ट भी है आपके लिए, तो आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहता है 25 क्वेश्चन ही, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा बैच की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बैच की डिटेल सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, ये जो बैच है ना, पटवारी मैंने लिखा जरूर है, लेकिन अगर आप मान लो पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी क्लास C का एग्जाम जिसका सिलेबस सेम होता है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बैच सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। जिसका सिलेबस और एग्जाम का लेवल अगर सेम है तो ये आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं कोर्स डिटेल्स की बात करूं दोस्तों, ये ऑनलाइन कोर्स होने वाला है और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेंगे। अब काफी बच्चे कहते हैं ये तो पहले से ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो दोस्तों देखो, सिर्फ बेसिक जो है वो रिकॉर्डेड है, बाकी सब कुछ लाइव चलता है। आपके जो डाउट सेशंस होते हैं, हर वीक जो आपका डाउट सेशन होता है वो लाइव होता है वीकेंड पे, ठीक है। सैटरडे या फिर संडे, मोस्टली सैटरडे है ना, तो सैटरडे को हम आपकी लाइव क्लास भी लेते हैं एक,
जिसमें आपसे बात होती है, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं कि इस वीक आपने ये पढ़ना है। आपको पूरा हम चेक करते हैं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। सैटरडे को आपको टारगेट मिलेगा, जो आपने करा है उसके डाउट डिस्कस होंगे। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी में इशू आ रहा है, पढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, उसको सुना जाएगा। इसके अलावा आपको 7 to 7 डेज, पूरे 7 के 7 दिन आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करी जाती है थ्रू टेलीग्राम। अगर आप मान लो ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, सारे टीचर वहीं पे हैं, आपको साथ के साथ आंसर आ जाता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स हमने कहा हुआ है, बट साथ के साथ ही आंसर आ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप रात को 11 बजे लिख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 11 बजे ही रिप्लाई आए, नहीं, फिर अगले दिन आ जाएगा। 10 to 6 के बीच बीच आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड सिर्फ बेसिक क्लासेस है, इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो लाइव होती हैं, वो डेली यूट्यूब पे रहती हैं, वो भी इस बैच के साथ सिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि उसमें रैंडमली कुछ चल रहा है, जो आपका बैच चल रहा होगा ना उसके साथ सिंक क्लासेस होती हैं वो भी। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे, तो जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है या फिर जो प्रैक्टिस लेवल है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा डेली बेसिस पे। डेली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पटवारी की क्लास होती है डेली 1:30 PM पे लाइव रहती है, डेली लाइव क्लास होती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और रिकॉर्डेड रहेंगे आपके बेसिक कंसेप्ट्स, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम है या सिर्फ हिंदी मीडियम है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे अभी समझ पा रहे हो तो क्लास भी आपको समझ आएगी। मैं तो मैं ही पढ़ाता हूँ आपको। जो कंटेंट है जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा वो इंग्लिश मीडियम में अलग से होगा, हिंदी मीडियम में अलग से होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश वाला पढ़िए, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाला पढ़िए। इसके अलावा जो क्लासेस होंगी, क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा। जैसे यूट्यूब पे भी आप देखते हो कि सवाल इंग्लिश में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। जैसे स्पेशली जीके में कितने सारे सब्जेक्ट थे वो सारे कवर होंगे। मैथ कवर होगा, मैथ इंग्लिश और हिंदी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। पहले बता दें, मैथ के आपको लगभग 47 लेक्चर्स मिलेंगे, बेसिक लेक्चर जो है, बाकी लाइव तो चलता रहेगा। ठीक है, और जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश के 44 लेक्चर्स होंगे, हिंदी के लगभग 30 लेक्चर होंगे हमारे। और जीएस के अगर हम बात करें तो देखो वेटेज कम है। जैसे ज्योग्राफी के 2 सवाल आएंगे, हिस्ट्री के 2 सवाल आएंगे, पॉलिटी के 2 सवाल आएंगे, 2 या 3 मैक्सिमम। तो उनको हमने 10-10, 12-12 ऐसे लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री जो है उसके 24 लेक्चर्स है क्योंकि वो बड़ी होती है। ठीक है, और एचपीजीके के आपको 17 लेक्चर्स मिलेंगे, और पूरे एचपीजीके जो पटवारी का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके थ्रू हमने कवर करवाया हुआ है। ठीक है, देन अगर हम देखें डाउट सेशन में आपको बता ही चुका हूं कि डाउट्स के लिए हम बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट, हमारा जो बैच का मेन मकसद है ये सिर्फ आपको सिलेबस खत्म करवाना नहीं है ना, तैयारी करवाना नहीं है, आपकी सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, ये समझना, तैयारी तो भाई 50,000 बच्चा कर रहा है, सिलेक्शन मेन है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको तैयारी नहीं करवाएंगे कि हाँ लेक्चर दे दिया और आपको भूल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा मॉनिटर किया जाएगा कि कहाँ कहाँ आप पढ़ रहे हो। वीकली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, वीकली आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपके साथ एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा हमारे टीचर्स के द्वारा और मेरे द्वारा, तो जिससे आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट जब ये बैच आपका खत्म होगा या जब एग्जाम आने वाला होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 100 MCQ के आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि आपने जो तैयारी करी है क्या वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो अगर आपके इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो फिर हम प्लान ऑफ एक्शन चेंज करेंगे ना अपना, कि इसको अब इस तरीके से पढ़ेंगे, या जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो ये चीज है सारा का सारा, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद ये पूरा टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल है हम जो आपको क्लासेस देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ सारा सिलेबस दे देंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो हम क्या करेंगे, लेक्चर वाइज चलेंगे। जैसे स्टार्ट हम करेंगे एचपीजीके और मैथमेटिक्स से। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे ना तो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट दिखेंगे आपको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम भी आपको कोई बर्डन नहीं करना चाहते हैं। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और वो सिस्टम कैसे बनेगा कि आपको सुबह 10 बजे क्लास मिलेगी, 2 क्लासेस देंगे हम 1-1 घंटे की एचपीजीके की, और 2 क्लासेस हम देंगे आपको मैथ की, कि आप डेली 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पढ़िए। पहले आदत लगाइए, और एक सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा और एक कम इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैथ के आएंगे 25 सवाल, एचपीजीके के आएंगे 6 से 7 सवाल। तो एक 25 सवाल वाला आपका कंपोनेंट चलेगा और एक 2-3-4 सवालों वाला कंपोनेंट चलेगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिखे हुए हैं, ये +2 कर लो, इसको +3 कर लो। ठीक है, जैसे ये एचपीजीके खत्म होगा इसको रिप्लेस करेगी इंग्लिश,
और जैसे ही मैथ खत्म होगा उसको रिप्लेस करेगी इकोनॉमी, फिर उसके बाद आएगा पॉलिटी, फिर आएगा हिंदी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। तो सारे सब्जेक्ट कवर्ड है, हर एक चीज कवर्ड है। डेट गिवन है कि किस डेट को कौन सा आपको चैप्टर जो है वो मिल जाएंगे, किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, सारा मेंशन है इसमें। ये टाइम टेबल कह सकते हो, ये टेंटेटिव होता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स को इंक्रीज करना है तो मैं कर दूंगा, है ना। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि 47 तो चलो मैंने रिकॉर्ड कर दिए, पर मैं चाहता हूँ कि इनको ये चीज और पता होनी चाहिए, तो मैं 2 लेक्चर और ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये वाली डेट जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, और ये चलता रहेगा, ये वेरी होता रहता है ना। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे जो कंटेंट है वो नया कंटेंट आना शुरू हो जाता है। तो हमारी ड्यूटी है कि आपको वो नया कंटेंट भी पहुंचाया जाए, ताकि जो आपका कोर्स है वो आउटडेटेड ना हो। ये जब भी आप ज्वाइन करोगे तो फ्रेश बैच आपको लगेगा, क्योंकि सारा नया कंटेंट आपको मिलेगा। हम टाइमली इसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। 23 नवंबर से बैच शुरू होने वाला है, डेट देख लीजिए, 23 नवंबर से शुरू होने वाला है, खत्म होगा 28 जनवरी को। खत्म का मतलब ये है कि हम सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो 28 जनवरी तक हम सारे के सारे लेक्चर उसमें डाल देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है कि 28 जन तक सारा कुछ आपको दे देंगे हम, ठीक है। क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं रिकॉर्ड करने वाले, वो तब तक हम कर देंगे सारा, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 2 महीने 5 दिन की, यानी कि 2 महीने 5 दिन तक हम सारे टॉपिक्स डाल देंगे। लेकिन इन वीडियोस को आप अनलिमिटेड टाइम तक, अनलिमिटेड वैलिडिटी तक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे लिए है, ये हमारा टाइम है कि हाँ भी 28 जनवरी तक हमें सभी लेक्चर्स को अपलोड करना है। आपके लिए कुछ नहीं है, एक बार आपने ये बैच ज्वाइन किया, उसके बाद चाहे आप अगले साल या उससे अगले साल भी इन वीडियोस को देख सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फीस जो है वो 3000 है, बट हाँ दिवाली आ रही है तो एक गिफ्ट हमारी तरफ से। जब भी आप इस बैच को ज्वाइन करने जाओगे तो आपको किसी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो लास्ट जो पेज होता है पेमेंट वाला, उसमें आपको एक कूपन दिखेगा, आपने सिंपली क्लिक करके उसको अप्लाई कर देना है, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी गिफ्ट एक है, एक और दूंगा, दूसरा गिफ्ट भी आने वाला है अभी, ठीक है। पहला गिफ्ट क्या है, 10% ऑफ का, कि 10% ऑफ मिलेगा आपको जब भी आप इस बैच को ज्वाइन करोगे। कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है, वो आपको शो हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर मैं कूपन कोड मान लो दूं, कोई बच्चा लगाता है कोई नहीं लगाता है, सबको मिलेगा, ठीक है। ये बैच जो है ये 2700 का आपको सबको मिल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन कुछ टाइम लिमिट के साथ, है ना। और टाइम लिमिट हम ऐसा करते हैं 15 नवंबर तक कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिन का समय मिल जाएगा आपको, है ना। दिवाली सेलिब्रेट करिए, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और अपने आप को सरकारी नौकरी का तोहफा भी दीजिए, ठीक है। तैयारी जरूर तैयारी करनी है सिलेक्शन के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, सिलेक्शन करवाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 23 को बैच शुरू हो रहा है, तो हमारे पास तो अभी 12-13 दिनों का समय है। तो इन समय में मैं क्या करूंगा, अब देखो जो बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा है तो वो बाकी एग्जाम्स की भी तो तैयारी कर रहा होगा ना। तो ये जो बाकी एग्जाम्स हैं उसमें रीजनिंग भी आती है, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी हम इस बैच में आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हैं। रीजनिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है पूरा, वो आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा साथ में, ठीक है। और जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे सबसे पहले रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी आपको, और वो आज से ही, अगर आप आज भी इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आज ही आपको क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि वो पटवारी के सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन बाकी एग्जाम्स में आता है, इसीलिए हम आपको उसमें रीजनिंग भी दे रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, ठीक है। तो आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और बैच को ज्वाइन करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगला साल जो है वो आपका आखिरी साल होगा तैयारी करने का, क्योंकि अगले साल आप सबकी जॉब लगने वाली है, ठीक है। इलेक्शन भी आ रहे हैं, जॉब्स भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन आफ्टर एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप स्मार्टफोन यूजर्स हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, एप्पल नहीं एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, सिविल स्टेप हिमाचल। तो आप उस ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी सेम चीजें हैं। अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हो तो फिर आप ऐप को डाउनलोड करिए पहले, उसमें साइन अप करके स्टोर में जाके आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आप एंड्रॉइड यूजर नहीं है, एप्पल यूजर हैं, फिर सफारी में जो लिंक आपको दिख रहा है ना नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक पे क्लिक करके आप सफारी के थ्रू ही आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी एप्पल की ऐप नहीं बनी है, बहुत जल्द बन जाएगी, लेकिन अभी आज के दिन तक तो नहीं है, ठीक है।
तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है जो मुझसे पहले कभी नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ा है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले डेमो लेक्चर्स देख लीजिए। डेमो लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और क्लास नोट्स पढ़े हुए हैं, ताकि आपको आइडिया मिले कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से आपको मिलेगी, है ना। जैसे ये वीडियो क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वैसे ही वो भी क्या होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे विद आपका डाउट सेशंस। ठीक है, तो आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा। अगर आपने ज्यादा वीडियोस देखनी है, मान लो मैथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा वीडियोस भी देखनी है, तो इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, आप सारी क्लासेस देख लीजिएगा। जो एचपीएस का सीसेट का होता है, सीसेट की भी क्लासेस होंगी उसमें, आप सारी क्लासेस देखिए। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो उसके बाद आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।